Everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 4 का पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, जिसमें हम नॉन कोऑर्डिनेट की फर्स्ट फाइलम ले रहे हैं। एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 12 है और फर्स्ट फाइलम है हमारे पास, क्या है बच्चे, ये है हमारे पास फाइलम पॉरीफिरा, ठीक है बेटा। तो पॉरीफिरा में हमने कैसे कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं, जैसे हैबिटाट हमें देखना है, ठीक है बच्चे, सिमिट्री देखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिक फीचर फाइलम पॉरीफिरा का, जिसको हम वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो फाइलम पॉरीफिरा के जो मेंबर हैं वो मेराइन में कौन कौन से दिखेंगे, जैसे साइकॉन आ गया बेटा, जैसे आपका साइकॉन आ गया, और ल्यूकोस्लोनिया लार्वा है बच्चे इसका, ठीक है, ये कहाँ दिखेंगे, मेराइन हैबिटाट में। फ्रेश वाटर में स्पॉन्जिला दिखेगा, ठीक है बच्चे। सिमिट्री कैसी है, रेडियल सिमिट्री सिर्फ किस में, साइकॉन में दिखेगी, और मोस्टली एसिमेट्रिकल दिखेंगे बच्चे इसके मेंबर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल, मतलब सेल टिश्यू में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। और वाटर कैनाल सिस्टम जो है बच्चे इसका, वाटर कैनाल सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, वाटर कैनाल सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एक्सक्रीशन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ NH3 CO2, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, उनको हम इम्यूनोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। CO2 रिस्पिरेशन करेंगे, एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी इनमें। तो डाइजेशन कैसी होगी बच्चे, डाइजेशन सेल के अंदर होती है ना, जैसे स्पोंजोसील कैविटी में अंदर सेल प्रेजेंट है, मानो जैसे ये है, ठीक है बच्चे, ये कोनोसाइट सेल प्रेजेंट है, ठीक है, ये साइकॉन का स्ट्रक्चर है, सीजाइल है, अटैच्ड है बच्चे सबस्ट्रेटम के साथ, और ये स्पोंजोसील कैविटी है, और इसके अंदर ये सेल प्रेजेंट है जिनको हम कोनोसाइट सेल्स कहते हैं। ये कौन से सेल्स होते हैं बच्चे, ये इसको कंप्लीट फाइलम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक यूनिक फीचर है फाइलम पॉरीफिरा का, ये सेल सिर्फ इसी में दिखेंगे, ठीक है बेटा। और इनर लेयर पे कोनोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसको हम स्पोंजोसील कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। स्पोंजोसील कैविटी में कौन से सेल, कोनोसाइट सेल्स, और इन्हीं में डाइजेशन होगी। यहाँ पर ऑस्क्यूलम है और इसको हम ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया से वाटर इन करेगा, किस में आएगा, स्पोंजोसील कैविटी में, और यहाँ पर सेल डाइजेशन शो करेंगे कोनोसाइट्स, और जो वेस्ट होगा वो ऑस्क्यूलम से बाहर चले जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो डाइजेशन कैसी हो रही है बच्चे, सेल के अंदर हो रही है, तो हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें हम क्या देखते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम, माइन्यूट पोर दैट इज ऑस्टिया थ्रू विच वाटर एंटर इन द बॉडी वॉल, है ना, इनटू सेंट्रल कैविटी, किसमें, स्पोंजोसील में, और स्पोंजोसील से वाटर बाहर चले जाएगा, जिसको हम ऑस्क्यूलम बोलेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट याद रखने, जैसे हमारी बॉडी एंडोस्केलेटन है, मेड अप ऑफ बोन्स, इसकी बॉडी कैल्केरियस होती है ना, सिलिशियस स्पॉन्जी फाइबर से बनी हुई, है ना, स्पिक्यूल से इसकी बॉडी बनी होती है ना, ठीक है बच्चे। हार्मोफ्रोडाइट होता है बच्चे फाइलम पॉरीफिरा, हार्मोफ्रोडाइट हैं इसके सभी मेंबर, मतलब एग और स्पर्म प्रोड्यूस ऑन द सेम इंडिविजुअल, एक ही पे दो चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब हम बोल सकते हैं ये मोनोशियस प्लांट बॉडी हो गई, ठीक है बेटा। अब रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल बाय गैमेट फ्यूजन, ठीक है बेटा। फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल, कैसे, एक ये साइकन आ गया, एक ये साइकन आ गया, इसमें भी मेल है फीमेल है, और इसके अंदर भी मेल और फीमेल है। अब इसका मेल गैमेट मूव करके इसके फीमेल गैमेट के पास जाएगा और फर्टिलाइज कर जाएगा, इसका मेल गैमेट भी मूव करके इसके पास आ सकता है। मेल गैमेट मूव करेगा और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, साइकन के अंदर होगी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोले। डेवलपमेंट कैसी होगी बच्चे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसका मतलब एग से लार्वा बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद अडल्ट बनेगा, जो लार्वा अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और लार्वा जो है वो फ्री लिविंग है, और अडल्ट जो है वो कैसा है, सीजाइल है, वो एक ही जगह आपको दिखेगा, ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग इसकी NCERT रीड कर लेते हैं, देखो ज़रा ये क्या कह रहा है। फाइलम पॉरीफिरा, मेंबर ऑफ द फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज, दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है बच्चे। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर, कैसा है, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है, हम लोग एडवांस हो गए और ये प्रिमिटिव हो गया। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्ज हैव वाटर ट्रांसपोर्ट आर कैनाल सिस्टम, वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर दैट इज ऑस्टिया, ठीक है, और बॉडी वाल किस में, सेंट्रल कैविटी में, जिसको हम स्पोंजोसील कहते हैं। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम, जो वेस्ट होगा वो ऑस्क्यूलम से बाहर जाएगा। दिस पाथवे वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प इन फूड गैदरिंग, ये जो पाथवे है ये फूड गैदर करने में हेल्प करेगा। रिस्पिरेटरी एक्सचेंज, मतलब CO2 को बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में अंदर आएगी, रिमूव करेगा वेस्ट ऑस्क्यूलम से। कोनोसाइट या कॉलर सेल लाइन होते हैं स्पोंजोसील कैविटी के साथ, जो क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन
शो करेंगे बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। तो इस पार्ट में क्या है बच्चे, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन, ठीक है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर किससे बना है, स्पिक्यूल से, स्पॉन्जिन फाइबर से। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है बच्चे, सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म पे होंगे जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोशियस। एग और स्पर्म आर प्रोड्यूस इन द सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्ज प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ gametes. Fertilization is internal and development is indirect, having larval stage. Morphologically distinct from the adult, जो सामने से दिखने में कैसा होता है, लार्वा एडल्ट से डिफरेंट होगा बच्चे। एग्जाम्पल आपका आता है साइकॉन, जिसको हम स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड यू स्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है बेटा। ये आपकी डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो ये ऑस्कुलम आ गया साइकॉन का, इस पोर को हम ऑस्टिया कहते हैं, पूरी डायग्राम साइकॉन की है। और ये जो बीच में है जिसको हम स्पॉन्जोसील कैविटी कहते हैं, ठीक है। ये साइकॉन आ गया। इसमें और इसमें बाथ स्पॉन्ज में दोनों में हैबिटाट कैसा है, मैराइन है। और ये वाला जो है ये रेडियल सिमेट्री शो करता है, और ये बाथ स्पॉन्ज एसिमेट्री शो करेगा, ठीक है बच्चे। ये सॉफ्ट होता है। और लास्ट में जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला है बच्चे, उसकी सिमेट्री एसिमेट्रिकल है। तो ये बहुत अच्छे से अपनी अपनी नोटबुक पे मेंशन करेंगे आप लोग, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट फाइलम आता है जिसको हम सिलियंट्रेटा कहते हैं। अब जो यूनिक फीचर होगा बच्चे आपको याद रखना है, जैसे कोनोसाइड हमने पोरिफेरा में पढ़ा है, स्पॉन्जोसील कैविटी पढ़ी है, ठीक है। तो इसमें आपने वो चीज़ें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। जैसे इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर क्या होगा, नीडोब्लास्ट सेल्स होंगे जिनको हम नीडोसाइट भी कहते हैं। ये एक यूनिक फीचर इसका आ गया। दूसरा इसमें यूनिक फीचर आप क्या देखोगे बच्चे, इसके अंदर डाइजेशन कैसी होती है बच्चे, एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। कैसी होती है, एक्स्ट्रा और इंट्रा। तो पोरिफेरा में कैसी थी, इंट्रा सेलुलर कोनोसाइट के अंदर, ठीक है बच्चे। और दूसरा इसमें सिंगल ओपनिंग देखोगे, जैसे माउथ है, ठीक है, हाइपोस्टोम जिसको बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी बॉडी की दो फॉर्म्स होती हैं, एक पॉलिप्स और एक मेडूसा। देख लो बेटा, अब हमारे पास क्या है, ये मेडूसा फॉर्म है और ये पॉलिप्स फॉर्म है। देखो बच्चे, सिलियंट्रेटा दे आर इक्वेटिक मोस्टली मेराइन, ज़्यादातर मेराइन में दिखेंगे। एक बार आप रीड करो इसका, मैंने क्या क्या आपको बताया है। ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है बेटा, जो पॉइंट आपको याद करने हैं, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर आपको कैविटी दिख रही होगी बेटा, इसके अंदर आपको कैविटी दिख रही होगी, ये कैविटी है बच्चे, है ना, ये कैविटी। जैसे उसमें स्पॉन्जोसील थी, इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। इसमें डाइजेशन होती है बच्चे, कौन सी, एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि इस कैविटी के ऊपर कुछ सेल प्रेजेंट हैं जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, कोई भी चीज़ इसमें आएगी और वो सेल एब्जॉर्ब करके यहाँ पे डाइजेस्ट कर देंगे। तो कुछ डाइजेशन सेल के अंदर होती है, उसको इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, और कुछ डाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है बच्चे। हाइड्रा अटैच्ड है सबस्ट्रेटम के साथ नीचे, तो उसको हम सीजाइल बोलेंगे। अब देखो बच्चे, ये सिंगल माउथ है इसका, जिसको हम हाइपोस्टोम कहेंगे। इसके अराउंड क्या है, टेंटिकल प्रेजेंट है, और इन टेंटिकल के ऊपर कौन से सेल्स हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स हैं। ये नीडोब्लास्ट सेल्स क्या हेल्प करते हैं बच्चे, इसको न्यूट्रिशन कैप्चर करने में, सारे फंक्शन में नीडोब्लास्ट इसको हेल्प करता है, ठीक। स्पॉन्जोसील की डाइजेशन और आपके हाइड्रा सिलियंट्रेट की डाइजेशन आपको समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, अब इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, देखो, जैसे पॉलिप्स और मेडूसा का कॉन्सेप्ट समझना आपने। पॉलिप्स जो होता है बच्चे, देखो, पॉलिप्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और मेडूसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब देखो, ये मेरे पास पॉलिप्स आ जाता है, मतलब पॉलिप्स क्या है आपका, हाइड्रा एडिम्सिया। ये कैसे बनते हैं बच्चे, ये पॉलिप्स से बनते हैं, है ना। सीजाइल है, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, तो ये पॉलिप्स बन गया। अब इसी पॉलिप्स के ऊपर कोई चेंजेस आ जाएंगी बच्चे, और क्या बन जाएगा, मेडूसा, जो फ्री स्विमिंग है ना, रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअली। इसी के ऊपर गैमेट बनना शुरू हो जाएंगे, अम्ब्रेला जैसा शेप बन जाएगा बच्चे, ठीक है। एरुलिया और ओबिलिया, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में हाइड्रा और एडिम्सा, उन पे मेडूसा स्टेज नहीं आती है, तो वो हाइड्रा और एडिम्सा आ गया। और पॉलिप्स के ऊपर मेडूसा स्टेज किस में आएगी, एरुलिया और ओबिलिया के अंदर, जिसको जेलीफिश और सी फर भी कहते हैं। ये रिप्रोड्यूस भी करेगा सेक्सुअली, इसके ऊपर गैमेट बनेगा बच्चे, एग्जिबिट मेटाजेनेसिस। मतलब एक सिंगल लाइफ स्पेन, इनका एक सिंगल लाइफ स्पेन है जिसमें दो पॉलिप्स और मेडूसा देखने को मिलते हैं।
तो मतलब पॉलिप्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा बाय बडिंग, और मेडूसा गैमेट प्रोड्यूस करके पॉलिप्स को बनाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब एक ही लाइफ साइकिल में दो फेजेस दिखना, पॉलिप्स भी और मेडूसा भी। तो मतलब सिर्फ पॉलिप्स वाला लाइफ साइकिल हाइड्रा और एडिम्सा में है, और पॉलिप्स और मेडूसा वाला लाइफ साइकिल आपके ऑरिलिया और ओबिलिया में देखने को मिलता है। ये एग्जिबिट करते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको रीड करेंगे, देखो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चे। अब हम इसको रीड करेंगे, क्या बोल रहा है, नीडोब्लास्ट सेल्स होंगे। द नेम नाइडेरिया डिराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट सेल्स। तो इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मेराइन, सीजाइल, फ्री स्विमिंग, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल है बच्चे। द नेम नाइडेरिया इज डिराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट, इसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, तभी हम लोग इसको सिलियंट्रेट को नाइडेरियन कैविटी भी बोलते हैं। विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल दैट इज निमेटोसिस्ट। इसके टेंटिकल में नीडोब्लास्ट सेल जो होते हैं उनके अंदर टॉक्सिक प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द टेंटिकल एंड द बॉडी। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड एज एंकरेज, मतलब हैंगिंग करने में। ये देखो ना इधर, ये है आपका नीडोब्लास्ट सेल, इसका ये टेंटिकल है। आप ये मत सोचना कि फ्लैजिला है, ये इसका टेंटिकल है। तो ये टेंटिकल इसको किस में हेल्प करता है, एंकरिंग में, कहीं पे चिपकने में, डिफेंस करने में, किसी प्रेडेटर से बचने के लिए, है ना। टॉक्सिक रिलीज करेगा, वो मर जाएगा, और कैप्चर करेगा, किसी फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। नाइडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर से बॉडी बनी है। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसके अंदर क्या होगी बच्चे, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होगी विद अ सिंगल ओपनिंग। ठीक है, अभी आपने देखा ये सिंगल ओपनिंग है, और ये क्या है, इसके हाइड्रा के टेंटिकल्स है। माउथ एंड हाइपोस्टोम। डाइजेशन कैसी, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है बच्चे। सम ऑफ द नाइडेरियन दैट इज कोरल हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से इनकी बॉडी बनी होगी, जिनको हम कोरल बोलते हैं। नाइडेरियन एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म, एक पॉलिप्स और एक मेडूसा। फिगर में आपने देखा ये पॉलिप्स है और ये मेडूसा है। ठीक है बच्चे, तो मतलब ये मेडूसा वाली फॉर्म, ये सेक्सुअल फॉर्म है, इसके ऊपर गैमेट्स बनेंगे। और ये कौन सी फॉर्म है बच्चे, ये पॉलिप्स वाली फॉर्म है। ठीक है, जिसको हम एडिम्सिया कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ही रिप्रोड्यूस, इससे रिप्रोड्यूस होकर ये बनेगा, है ना, और इसी के ऊपर चेंज होकर ये बनेगा, और फिर उसके बाद ये बन जाएगा। ठीक है, ये नीडोब्लास्ट सेल। तो ये हमने देखा बच्चे आपका, इसमें कुछ एग्जांपल है। द फॉर्मर सीजाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडिम्सिया, वेयर एज द लेटर इज एम्ब्रेला शेप, उसी के ऊपर क्या बन जाएगी, एक एम्ब्रेला शेप, जिसको हम एरिलिया या जेलीफिश कहते हैं। दोज नाइडेरिया एग्जिबिट द बोथ फॉर्म, एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब उसके ऊपर दो फॉर्म्स आ जाएंगी। पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली, पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली, पॉलिप्स जो है वो मेडूसा बनाएगा एसेक्सुअली, एंड मेडूसा प्रोड्यूस पॉलिप्स सेक्सुअली, लाइक ओबिलिया। एग्जाम्पल पाइशिलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वार नाम है इसका। एडिम्सिया सी एनिमोन, पेनेंटुला सी पेन, गॉर्गिनिया सी फैन, एंड मैंड्रीना ब्रेन कोरल्स। ठीक है बच्चे, और अब आपका आता है लास्ट फाइलम, जिसको हम माइनर फाइलम भी कहते हैं। कौन सा, टिनोफोरा। ठीक है बच्चे, सबसे छोटा फाइलम है, इसको हम सी वॉलनट भी बोलते हैं या कम जली भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये एक्सक्लूसिव आपको मैरीन में ही दिखेगा। फाइलम अकाइनोडर्मेटा और टिनोफोरा आपको ज़्यादातर मैराइन में ही दिखेंगे। रेडियल सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगी इसकी। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल लो सिलिएटेड कंप्लेट्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या है, एक्सटर्नल 8 सिलिएटेड कंप्लेट्स हैं। ये किस में हेल्प करती है बच्चे, हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, डाइजेशन इन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, क्योंकि इसके अंदर भी कैविटी है बच्चे। ठीक है, इस कैविटी को हम पैराग्रास्टिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ सेल प्रेजेंट है जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो करते हैं, और कुछ डाइजेशन इसकी कैविटी में होती है, इसीलिए एक्स्ट्रा और इंट्रा बोलते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है टिनोफोरा में कुछ मेंबर्स हैं जिनके पास एक प्रॉपर्टी है लाइट एमिट करने की, इज़ वेल मार्क इन टिनोफोरा, ये टिनोफोरा में ही मिलेंगे। सेक्स इनके अंदर सेपरेट नहीं होता है, इसका मतलब हार्मोफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा बनता होगा। सर लार्वा कौन सा बन रहा है बच्चे, सीडीपीड लार्वा है इसके अंदर। कौन सा लार्वा बच्चे, सीडीपीड लार्वा है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोनोशियस, हार्मोफ्रोडाइट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लार्वा प्रेजेंट है। और बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है लाइट एमिटिंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू फास्फोरस। ठीक है बच्चे, तो ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं बच्चे, इसकी एग्जांपल दो, प्ल्यूरोब्रोंकाई एंड टिनोप्लिना, है ना, ये आपने डायग्राम भी याद रखनी है। ठीक है बच्चे,
तो हमने 3 फाइलम कर लिए बेटा, ठीक है। तो आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी बिगनर, डीपीपी, प्रीवियस ईयर, 3 फाइलम के क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। कोई डाउट आता तो आप लोग मुझे पूछिए बेटा। थैंक यू क्लास।